बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ा ने मन, मेरा पाकिस्तान जल रहा है, मेरा पाकिस्तान जल रहा है और हम लोग बेबस गरीब आवाम उसको जलते हुए देख रहे हैं और कुछ लोग उसको जला रहे हैं। ये क्यों जला रहे हैं? इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार करने की कितनी कोशिश की गई। 8 घंटे की कल की रैली थी और 8 घंटे ऑपरेशन होता रहा। उसके बाद पसपाई हुई। पसपाई होने के बाद फिर जनाब वो वापस चली गई पुलिस, रेंजर्स। इस वक्त जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, रात के तकरीबन 2 बजे के करीब, इस वक्त ताज़ा दम दस्ते वापस दोबारा भेजे जा रहे हैं। क्यों भेजे जा रहे हैं? अदालत खुलने से पहले पहले कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। वो हर सूरत इमरान खान साहब को अदालत से रिलीफ नहीं लेकर देना चाहते कि किसी तरह अदालत मौजूद अदलिया जो है वो रिलीफ ना दे दे इमरान खान साहब को, जबकि इमरान खान साहब के पास 18 तारीख तक मोहलत है। कितने कारकुन जख्मी हुए, इमरान खान साहब उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, जितने शेल उनकी घर के ऊपर बरसाए गए, ऑक्सीजन की कमी हुई, जो लीडरान अंदर मौजूद थे उनके साथ क्या सलूक हुआ, जुल्फी बुखारी साहब के साथ क्या सलूक हुआ, जरताज गुल के साथ क्या हुआ, बेशुमार कारकुनान जो जख्मी हुए हैं वो सड़कों पर पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो पुलिस ले गई, पुलिस ले जाकर फिर कहीं आगे ट्रांसफ़र कर दिए गए। वो कहाँ गए? उनको कहाँ मुंतकिल किया गया? क्या उन लोगों के पास भेजा गया जिनके पास शहबाज गिल साहब जाया करते थे, शेख रशीद साहब की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे चंद सवालात पूछे जाते थे? ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया। पूरा पाकिस्तान जाम हो गया। कराची 15 मकामात, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, पेशावर तक, आज़ाद कश्मीर तक, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गोजरा, इसके अलावा खानेवाल, मुल्तान, कौन सा शहर है जिसके अंदर एहतजाज नहीं हो रहा? रोड बंद कर दिए गए। हम किस तरफ जा रहे हैं? वजह क्या है? आज मैं ज़रा थोड़ी सी कड़ियाँ मिलाता हूँ। फिर अमेरिका की तरफ से बयान आना इस मौका पर। दूसरी तरफ मीडिया की ज़बान बंद की गई। मीडिया को सब टॉर्चर दिखाने का हुक्म नहीं था। जो कुछ जुल्म बर्बरियत वहां पर की गई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लीडरान के घरों पर छापे मारे गए। चादर चार दीवारी को उछाला गया। जिस तरह 25 मई के वक्त पर चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया था, उसी तरह आज फिर किया जा रहा है। मोहसिन मिर्जा, उसके घर का फर्नीचर तोड़ा गया, उसके घर के अंदर दाखिल हो गए, उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा कुछ आज होता रहा है। शेखुपुरे के अंदर कॉर्नर मीटिंग होती रही। वजीर दाखिला साहब वहां बैठकर अपना सारा मिशन जो है उसको हैंडल करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मैसेजेस कन्वर्ट करवाते रहे। इसके अलावा इस वक्त रात के पहर नाम नहाद निगरान हुकूमत और उनके जो वज़रा हैं वो जनाब अजलास बुला रहे हैं और अजलास बुलाने के बाद कुछ अहम फैसलों पर गौर कर रहे हैं। कहाँ से हदायत आ रही, कहाँ से लोग जो है उनको पीछे से फीडबैक कर रहे हैं, कौन है जिसकी ख्वाहिश के ऊपर ये सारा काम हो रहा है? ये सारे सवालात हैं। लेकिन अगर देखा जाए कल की रैली, कामयाब रैली, इमरान खान साहब का मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान जिस वक्त उन्होंने किया था, मुझे उस वक्त ये ज़ाहिर हो गया था। बाज़ एंकर्स ने, वीलॉगर्स ने अपने खदशात का इजहार किया था कि शायद मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ दें, कुछ ऐसा काम कर दें, दफ़ा 144 दोबारा लगा दें। ये सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन मैं खामोश था, मैं नहीं बोला। मैं इंतज़ार में था और अभी भी मैं इंतज़ार में हूँ। मैं मतलब कि जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करो, मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ। कल से मैं मतलब कि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की वो आपके सामने पेश कर दी। लेकिन मुझे ये खदशात थे, ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। आज
वजीर आला अपना गवर्नर KP के, वो मिले हैं जी अपने करीबी साथी, दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब से, और जनाब उन्होंने 28 अप्रैल जो है वो तजवीज़ की है, यानी 1 महीना लेट करके इलेक्शन पंजाब से लेट कर दिया, यानी 30 को इधर होना है तो उधर अगले महीने में करवाया जाएगा। ये सारा काम प्लांटेडली जो किया जा रहा है कि पहले एक ज़िले को हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर मुकम्मल फोर्स दूसरे सूबों से लाकर इधर जो कुछ करना है उसमें हम अपना मिशन कामयाब करेंगे, उसके बाद फिर अगली डेट के ऊपर जाएंगे। बाकी कल मोअज़्ज़ज़ अदलिया इसके मतलब क्या फैसला दे देती है, मैं इसके मतलब कुछ कह नहीं सकता। इसके अलावा सेक्रेटरी दफा, इसके अलावा ख़जाना, इसके अलावा जनाब बेशुमार अदारे, पंजाब के जनाब हेड ऑफ द पुलिस, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है जी कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, पैसे नहीं है हमारे पास। भाई पैसे नहीं है, अपने वजीर कम करो, अपने खर्चे कम करो, अपनी तईशात कम करो, अपना सारा कुछ कम करो। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर बताओ कि हम यार वाकई भूखे हो गए हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहे। फंड्स जारी हो रहे हैं, टिकटों की तकसीम की जा रही है। अब ये अवाम है जो खड़ी है, और इसके अलावा अल्लाह की ज़ात जो सर के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से अवाम को हौसला मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो ट्विटर फेसबुक पे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अज़हार यकजहती कर रहे हैं जिस तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जज्बा रखने वाले लोग हैं वो ज़मान पार्क पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ज़मान पार्क में लोगों का रश लगा हुआ है। बेसिकली बात ये नहीं है जी, अगर आप अमेरिका के आज की स्टेटमेंट को नोट करें, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जून के पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा दिए जाए। नेट प्राइस उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसी तरह ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने, वो तो एक रूटीन के तहत वो जो जबर तशद्दुद होता है उसके ऊपर वो आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये 2 बयान जो आए हैं ये बड़े अहम हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया, मुतनब्बा किया, अगर स्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं उसमें सारे लोग आ जाते हैं, उसके अंदर ये नहीं अकेली फ़ौज है या पाकिस्तान के सियासत, उसमें सियासी लीडर जो वज़रा हैं वो भी स्टैब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा कानून नाफज करने वाले अदारे स्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा पाक फौज स्टैब्लिशमेंट, रेंजर स्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा जनाब बेशुमार सरकारी अदारे जितने भी वो सब जो हैं उनके हेड जो हैं उनको मिलाकर अगर एक टेबल पर इकट्ठा किया जाए तो वो स्टैब्लिशमेंट कहलाती है। ये सारे लोग एक तरफ है, एक बयानिए पे हैं, एक जमात इलेक्शन मांग रही है, बाकी लोग कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं हो रहे, हमारे हालात नहीं ठीक, हमारे कपड़े फटे हुए हैं, हमारे जूते टूटे हुए हैं, हमने खाना 3-4 दिन से नहीं खाया, हमारे बच्चे भूखे पड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अपीलें कर रहे हैं दुनिया के पास कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, जहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, किसी के बच्चे फ्रांस में बैठे हुए हैं, किसी के इटली में बैठे हुए हैं, वहाँ भीख मांग रहे हैं रोडों के ऊपर। जो पाकिस्तान के अंदर वो या अपने मोहल्लों के अंदर छुप छुप के लोगों के घरों में जा रहे हैं, वहाँ से भीख मांग के खा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की खातर अपनी सियासत कुर्बान कर दी। इमरान खान साहब जो है वो तोशा खाना भी लूट कर ले गए, जिसका रिकॉर्ड कल सारी पूरी दुनिया ने पेश किया। खाकान अब्बासी साहब ने भी इस पर बयान दिया, सलमान शहबाज साहब ने काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश की, जैसे मतलब ज़ाहिर हो कि पार्टी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी मरियम नवाज साहबा जो है वो सदर नहीं है, सदर मैं हूँ, मुझे फलां टाइम पे ऑफर हुई थी। ये सारे निज़ाम आज के दिन सारे किए गए, लेकिन रजीम चेंज किसने करवाया? कौन कौन से मोरे हैं? किस किस मोरे ने क्या क्या काम किया? किस मोरे ने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई? किस मोरे ने उसको सपोर्ट किया? किस मोरे ने पाक फौज को गालियां दी? किस मोरे ने यह कहा था कि तारों के साथ बांधेंगे? किस मोरे ने
बेशुमार ड्यूटियां सर अंजाम दी। किसी ने पाकिस्तान तोड़ने की बात की, किसी ने जनाब कोई बात की, किसी ने कोई बात की, फिर उसके बाद सबको माफी मिल गई। मोअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर कीचड़ उछाला गया, जो सेक्रेटरी लोग हैं उनको धमकियां दी गई, ये सारा कुछ किया गया। ये सब एक आंख का मतलब के पहाड़, मतलब आंख यानी पहाड़ ओझल, आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात थी। यानी अवाम के सामने कुछ दिखाया जा रहा था, पीछे सब एक थे, और उसकी वजह थी ये मिशन पूरा करना था, और पूरा करने पे सब लोग लगे हुए हैं। किस अंधे को नजर नहीं आ रहा है यार, एक बंदा उसके ऊपर आप 80 मतलब के FIR करवा दें, उसके अलावा उसकी जमात को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है? वो अवाम उसके साथ खड़ी है, अवाम खड़ी है, तो इनकी सियासत का जनाजा निकल रहा है। जो निज़ाम चलाने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से खजाने की कुंजियां जा रही हैं, वो परेशान है। स्टैब्लिशमेंट जिसको यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो परेशान है कि अगर ये बंदा 2/3 अक्सरियत से आ गया तो हमारा रिज़्क़े हलाल बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। लेकिन अमेरिका ने जो बयान दिया उसको ज़रा गौर से अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो जब भी अमेरिका किसी मुल्क की सलामती के मतलब, किसी मुल्क की मईशत के मतलब, किसी मुल्क के दिफा के मतलब कोई बात करता है, उसके उलट मतलब होते हैं। किसी सियासतदान को कहते हैं कि भाई तू बड़ा मकबूल है, इसका मतलब है वो उसकी टांगें खींच रहे हैं। किसी मुल्क के मतलब को फैसला करते हैं, यार ये मुल्क माशी तौर पर इसके मतलब बयान दो। वो पहले अपना फैसला कर चुके होते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी को किस तरह तबाह करना है। इसी तरह उनका एक मिशन, अब 75 साल से उनका एक मिशन चलता आ रहा है कि पाक फौज को कमज़ोर करना है। भारत का एक ख्वाब है कि पाक फौज को कमज़ोर करना है। ये कोई ढकी छुपी मैं मतलब कि ऐसी बात नहीं कर रहा है जो मतलब कि आपके सामने पेश करूं जी कि मैंने कोई इजाद कर दिया ये फार्मूला। ये 75 साल से हम लोगों को ये बताया गया। जब हम बच्चे थे हमारे कान में अजान हुई, अजान के बाद दूसरा लफ्ज़ हमें बताया गया कि भारत हमारा दुश्मन है। आज जो भारत शादियाने बजा रहा है, जिस तरह रेंजर के साथ जो सलूक लाहौर के अंदर हुआ, उसके ऊपर वो खुशियां मना रहे हैं। जिस तरह के लोगों ने नारे लगाए उसके ऊपर खुशियां मना रहे हैं। सोचने वाली बात है कि हम अपने दुश्मन को ही मौका दे रहे हैं, और उस दुश्मन को जो इस ताक में बैठा हुआ है कि ये कमज़ोर होंगे तो मैं इसको हड़प कर जाऊंगा। अमेरिका इधर अपना इन्फ्लुएंस दोबारा कायम करना चाहता है। अगर हम ताकतवर होंगे तो हम उसकी बात कैसे मानेंगे? आप कहते हैं जी कि वो बड़े मतलब वीलॉगर उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि उसने ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बयान दे दिया, नेड प्राइस ने बयान दे दिया। उसकी हकीकत को यानी चेहरे के पीछे जाके उसके अंदर या दिल के अंदर आप झांक के देखो तो आपको पता चलेगा वो उस बयान का मतलब क्या। उसकी तशरीह निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा जो कुछ 75 साल में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान को रजीम चेंज करने के बाद जिस गिरावट में गिराया, जिस तरह मौशी निज़ाम पाकिस्तान का तबाह किया गया और जिन लोगों के जरिए करवाया गया, आज अवाम सवाल पूछती है तो उनको मारा भी जाता है। अवाम कहती है कि उस लीडर को आने दिया जाए जिसके पास मैंडेट होगा, उसको मारा जा रहा है, उसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन नहीं करवाने। ये सारी बातें अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाएं तो बात साफजार होती है कि मिशन एक ही है, पाकिस्तान को तबाह करना है। इमरान खान उसके रास्ते की रुकावट है और उसको हटाएंगे, उसको कॉर्नर करेंगे, उसकी पार्टी को तोड़ेंगे तो हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। वरना अगर इमरान खान हुकूमत में आ जाएगा, रशिया के साथ तावन करेगा, अमेरिका के साथ तावन करेगा, क्यों वो आज़ाद खारजा पॉलिसी पर चलने वाला आदमी है, और अगर वो आ गया तो वो हिसाब किताब लेगा। इन लोगों को ये भी खौफ है, कुछ और लोग हैं जिनको कुछ और खौफ है। वो सारे खौफ जो हैं वो खौफ के डर से फिर कुछ ऐसे, अगर वो 2/3 अक्सरियत लेकर आ गया तो कुछ ऐसे इंतजामात करेगा जिससे बहुत सारे लोगों का खाने पीने, हलाल खाना जो इसको कहते हैं हलाल खाना, वो बंद हो जाएगा। क्यों? पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो
सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनको सफ़ेद पोश मतलब कि ये जो बड़े लोग हैं, उनको हलाल खाना वही समझा जाता है जो बाहर से आता है, जो को दे के जाता है। गिफ्ट उसको समझा जाता है जो फ्री में आता है। गाड़ी वो जो तोशाखाना से ली जाती है, यानी 4 करोड़ की गाड़ी है, 6 लाख रुपए में चली गई जनाब, माशाल्लाह। मेहरान गाड़ी नहीं मिलती, घड़ी 1.5 करोड़ रुपए की 2000 रुपया शो कर, मतलब कि उसकी डी वैल्यू करके 2000 रुपये में ले गए, और वो कुर्सी उस पर बैठ गए जिसके ऊपर जनाब मजीद अल्लाह ताला ने मौके अता कर दिए। किस किस ने नहीं लूटा, कोई कलीन लेके जा रहा है, जिस तरह मतलब कि मुफ्त का माल था वो ले गए, और चोर किसको बनाने की कोशिश की गई, इमरान खान को बनाने की। बहरहाल के इस वक्त पाकिस्तान पूरा जैम पड़ा है, रोड्स ब्लॉक हैं, हालात पाकिस्तान के कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग जिस तरह आंखें बंद करके जिस तरफ को पाकिस्तान को दुश्मन लेके जाना चाहते हैं उस तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। ये अब उनकी मर्जी है जी, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने की कसम उठाई हुई है वो क्या सोचते हैं। वो आज फाटा के इलाके में सैर करने गए हुए थे, विजिट करने गए हुए थे, वहाँ से पैगाम दिया हम अमन की खातर हर चीज़ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर मकबूजा कश्मीर की एक शहर बना हुआ था जहाँ तशद्दुद, जबर, जुल्म, ज़्यादती हर तरह अरूज पर थी। और अभी रात के वक्त मज़ीद क्या फ़ैसला होता है, ये रात बहुत पाकिस्तान की तारीख़ के लिए काली रात है। या अगर आज पाकिस्तान इस काली रात को किसी तरह टाल गया तो शायद आने वाले दिनों के अंदर हम ये सोच सकें कि पाकिस्तान अपनी तरक्की की तरफ शायद चला जाए। और ये जो लोग हैं इस वक्त बरसर इक़्तिदार, इनकी पार्टी से मेरा सवाल है, क्या आपको पाकिस्तान डूबता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? उनके वोटर सपोर्टर को मैं सवाल कर रहा हूं, क्या पाकिस्तान आपको डूबता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो पाकिस्तान जिस तरह 1947 में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी, उस वक़्त जो सूरत हाल थी 71 के अंदर हमारे ऊपर तलवार चलाकर हमारे 2 हिस्से किए गए। आज पाकिस्तान को उस वक़्त तो 2 हिस्से किए गए थे, आज तो टुकड़ों में अंदर बांटने की तैयारी की जा रही है। और वो टुकड़े जो हैं वो उन राजे, 4 राजे, उन राजों के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है कि भाई तुम अपनी रियासत में बैठना, तुझे ये रियासत मिलेगी, तुझे उधर वाली मिलेगी, समंदरों पे हम कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तान ख़तरे में है। जो उनकी सोच मैं बता रहा हूँ, अब ये फैसला करना है जी उन लोगों ने, जिन लोगों से कभी लोग प्यार करते थे, फूल फेंकते थे, आज कुछ और लफ्ज़ों से याद कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अवाम दूर हो गई, मुल्क तबाह हो गया, मौशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर। पीछे बचा हमारे पास क्या? पैसा हमारे पास नहीं है, जंग हम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? क्या हमने 1947 की ग़ुलामी, दोबारा हम ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।